Good morning, dear friends, all viewers, all subscribers. Welcome back to in my channel Pharma Accelerator. Hope you all are watching, enjoying, and gives lots of love to channel. So today I would like to come with the new topics in Pharma Accelerator. As my topic is disintegration and dissolution. तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में आज आपके डाउट्स में क्लियर करूंगा। कुछ लोगों को न्यू होते हैं और जो जस्ट एंटर्ड होते हैं फार्मा प्रोफेशन में, मीन्स उनको कुछ इस टर्मिनोलॉजी में डाउट होता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को आज इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस समझाने वाला हूँ। डिसइंटीग्रेशन क्या है? डिसइंटीग्रेशन जैसे हम कोई भी सॉलिड डोजेज लेते हैं, जिसमें कि हमारा टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, उसको हम ओरल रूट से लेते हैं। ओरल रूट से लेने के बाद हम ये देखते हैं कि कितना टाइम लगा हमारे उस डोजेस को डिसइंटीग्रेट होने में। वो जो टाइम है इन टर्म्स ऑफ द मिनट्स और hours we are recording the disintegration time. It based on the type of the dosage form, type of the coating. It will may have different type of the limits. This is a physical test that shows the how much time required to be disintegrate a dosage form in our stomach. That is also known as a DT. इसके लिए हमारा लैब इंडिया का यूएसपी के डिसइंटीग्रेशन एपरेटस होता है, जिसमें कि हम लोग चेक करते हैं। लैब इंडिया, इलेक्ट्रो लैब दोनों कंपनीज में आते हैं, जिसमें हम लोग अपना डिसइंटीग्रेशन टाइम चेक करते हैं। बास्केट्स होते हैं और दो बीकर होते हैं बड़े बड़े, इनका 1000 अप्रोक्स कैपेसिटी होती है, और उसको हम प्यूरिफाइड वाटर में या गिवन मीडिया में जो अपने मोनोग्राफ में मेंशन है, उसके हिसाब से हम लोग अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिलहाल आपको बेसिक मैं बता देता हूँ कि जो डीटी है उसको, जो अनकोटेड हमारी टैबलेट होती है जिसपे कोटिंग नहीं होती है, उसका इमीडिएट जो है डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उसकी लिमिट जो है अपना 15 मिनट्स दी हुई है। वही कोटेड यानी कि फिल्म कोटेड टैबलेट जो होती हैं, उनकी लिमिट 30 मिनट दी हुई है, और शुगर कोटेड टैबलेट की लिमिट 60 मिनट दी हुई है। सो फ्रॉम दिस I would like to differentiate the DT time of tablet and the tablet which are sugar coated tablet. The disintegration time is approx 60 minutes. Now we are going to the tablet for the enteric coated tablet, where we are going to perform the study in acid followed by the phosphate buffer 6.8 pH. एसिड में हम 2 घंटे के लिए देखते हैं, जिसमें कि हमारी टैबलेट में कोई क्रैक्स ऑब्जर्व नहीं होने चाहिए, और हम उसका फॉलोड करते हैं फॉस्फेट बफर में ये 0.68 में, जिसमें कि क्या कहते हैं, हमारा डीटी जो है 60 मिनट का है और एसिड में हमारा 2 आवर्स का है। तो इट इज ऑल अबाउट द टैबलेट डिसइंटीग्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू know the about capsule disintegration. For capsule, hard gelatin capsule, it dissolve in 30 minutes, and soft gelatin capsule, it dissolve in 60 minutes. Based on the different type of the doses, this is the disintegration criteria for the tablets and capsule. Now we are coming the dissolution. डिजोल्यूशन में हम इस ड्रग का परसेंटेज रिलीज देखते हैं, बट जबकि डीटी में हम ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टाइम देखते हैं। डिजोल्यूशन जो हमारा बेस्ड करता है कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस पे, नॉइज और विटनी इक्वेशन है, जिसमें कि हमारा जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही हमारा एब्जॉर्बेंस होगा, वो चाहे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पे करें चाहे क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस पे करें। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में हम एरिया से कैलकुलेट करते हैं, और उसमें हम स्पेक्ट्रल में यूवी रेंज में जो डिफरेंट लैम्डा पे है, उस पे हम उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करके अपना परसेंटेज रिलीज कैलकुलेट करते हैं। ये भी इमीडिएट रिलीज के लिए 15 मिनट में हमारा इमीडिएट रिलीज 85% का क्राइटेरिया 85% हो जाता है, तो हम इसका करते हैं। डिजोल्यूशन हम क्यों करते हैं? डिजोल्यूशन जो है हमारा मेजर टेस्ट है। टैबलेट है, टैबलेट टूटेगी क्रिस्टल में, क्रिस्टल जो होगा वो डिजोल्यूशन मीडियम के साथ डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन देगा, और एक फिक्स टाइम के साथ साथ हमको अपना परसेंटेज ड्रग रिलीज मिलेगा।
ये परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेप्ट करता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस में इसका नीड है, और ये बायोइक्विवेलेंस स्टडी में काम आता है, रेगुलेटरी फाइलिंग में काम आता है, और वायबिलिटी एक्सेस करने के लिए हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट काम आता है. So based on these criteria, dissolution must be divided into 7 apparatus, different type of the dissolution media used to adopt with certain speed of pedal, basket, and up and down dips. There are some conventional and non-conventional apparatus from 1 to 7. Generally, we are performing on the pedal and basket, USP pedal and USP basket tests. So, in brief, we are studying in the dissolution development and type instrumentation. So, this is the basic difference between the DT and dissolution. Node shows the time variant, while DT shows the how much time required to tablet break into the crystal into the solution. But in dissolution, we are accessing the percentage drug release. This is the major test and performance characteristic to check the consistency of the doses unit. So it's all about the DT and dissolution. If any query, any doubt to this differentiation, you may ask anything in my comment section. I would like to explore the things and happy to make it clear. So apart from DT and dissolution, there are various chemistry and various type of dissolution media involved in these studies. So hope so you are enjoying the differences between the dissolution apparatus and DT. So from these words, I am going to signing off my video. Hope for your liking, commenting, and subscribing. Have a great learning with me. Thank you, everyone. Have a good day.